अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। आज जो है हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बेटा आपको जो है पिन होल कैमरा तक मैं जो है एक्सप्लेन कर चुकी थी। आज जो है हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस, यानी कि हम जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें मिरर वगैरह यूज़ होता है और लाइट इंटर होती है और इमेज फॉर्म करवाती है। तो बेटा ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती है? एन ऑप्टिकल डिवाइसेस कंप्राइजेस सम रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एंड ऑप्टिकल element which is composed of transparent medium and image pickup medium in which image and sensing surfaces arrange। एक ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती है बेटा? उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी मौजूद होती है, ऑप्टिकल एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं ताकि हम जो है किसी भी इमेज को क्या कर सकें, सेंस कर सकें, देख सकें। ठीक है बेटा, लाइट इंटर अ डिवाइस रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वन साइड एंड रिफ्लेक्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम इनसाइड इंस्टॉल्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस देन एग्जिस्ट फ्रॉम दी अदर सरफेस। बेटा बिल्कुल आपने अगर माइक्रोस्कोप वगैरह देखे होंगे तो एक साइड से जो है लाइट इंटर होती है, देन रिफ्लेक्ट होती है और हमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है बहुत टाइनी ऑब्जेक्ट होता है तो वो हमें क्या करके बड़ा करके दिखाती हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं बेटा दैट इज पेरिस्कोप। पेरिस्कोप बेटा क्या होता है? एक डिवाइस है, एक आप समझ लेंगे ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि सबमरीन्स यूज करते हैं। और ये बिल्कुल बेटा आपको इसकी मैं पिक्चर बता देती हूँ। ये इस तरीके से हमारे पास बनी हुई होती है, इस तरीके से अवेलेबल होती है। ये बेटा किस तरीके से बनती है और इसका फंक्शन क्या होता है, लेट्स सी। ठीक है बेटा, अ पेरिस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच टू प्लेन मिरर आर सेट पैरेलल टू दी ईच अदर एट द एंगल ऑफ 45। बेटा आपके पास पेरिस्कोप में क्या होता है, इस टाइप का जो है पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर होता है। बेटा इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं करी लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। आपके पास जो है एक मिरर यहाँ पे होता है और एक मिरर जो है इसका यहाँ पे अवेलेबल होता है। ये दोनों मिरर 45 के एंगल में होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। इट इज यूज्ड टू ऑब्जेक्ट from a concealed position is extensively used in tanks to inspect the situation regarding the safety of tanks। बेटा आपके पास क्या होता है कि जो हमारा व्यूअर होता है वो यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है, व्यू कर रहा होता है। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, जिस तरीके से सीज वगैरह में कोई डेंजर आ रहा है, दरिया में कोई भी ऐसी कोई सबमरीन्स में आ रहा है तो वो क्या करते हैं, इसके थ्रू डिटेक्ट कर देते हैं कि कोई डेंजर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये भी जो है बेटा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है। और इसकी शेप बेटा इस टाइप की होती है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी एक मिरर अवेलेबल होता है और एक मिरर यहाँ पे भी अवेलेबल होता है और 45 के एंगल पे ये सेट होते हैं। ठीक है, अब आपके पास बेटा अगला है टेलीस्कोप। इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ लार्जर, ब्राइटर एंड मोर डिटेल इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो हमारे पास से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, लाइक मून वगैरह में आपने ये जब चांद ईद का चांद हम देख रहे होते हैं तो इस टाइप के हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट देख रहे होते हैं। तो बेटा उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर होते हैं चांद से, तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, हमारे उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, मोर ब्राइटर, मोर डिटेल फॉर्म में, मोर लार्जर फॉर्म में हमें दिखाता है। टैली मीन्स फार ऑफ, टेलीस्कोप मीन्स सीइंग फ्रॉम दी फार, यानी कि बहुत दूर से देखना, किसी ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से ब्राइटर देखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द टेलीस्कोप्स ऑप्टिकल सिस्टम and it can be single concave mirror, two or more mirror or lenses or combination of two objective capture the light from the far away object and uses it to form their real and magnifying lenses magnify the image। बेटा आपके पास क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मिरर मौजूद होते हैं। ये लाइट को कैप्चर करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक हम मून को देख रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो हम जब देख रहे होते हैं तो मोर डिटेल फॉर्म में, मैग्नीफाइंग फॉर्म में हमें दिखता है। ये ज़्यादातर जब हम चांद की देख रहे होते हैं ईद उल फितर का तो हमें दिखता है ये इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टेलीस्कोप। बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप बेटा आपने अपनी लैब में भी देखा था और मैं आपको क्लास में भी दिखा चुकी थी। बेटा माइक्रोस्कोप भी क्या है, एक ऑप्टिकल क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग द लार्ज इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। बेटा आपके पास ये एक माइक्रोस्कोप अवेलेबल है बेटा
हमारे पास क्या होता है, ये आई पीस होता है बेटा, जिसमें जो है हम अपनी आइस के थ्रू जो है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं बेटा। ये स्लाइड होता है, स्लाइड में हम क्या करते हैं बेटा, वो स्पेसिमेन या वो ब्लड सेल्स वगैरह को देखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या करते हैं, हम स्लाइड्स बनाते हैं, देन हम उन्हें इन लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये स्टेज होता है जिसपे जो है बेटा हम अपनी स्लाइड्स को रखते हैं। इसी तरीके से यहाँ नीचे जो है बेटा मिरर मौजूद होता है, लाइट माइक्रोस्कोप है तो लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल होगी, कोई भी जो स्लाइड हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होंगी, उन्हें हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। बेटा आपके पास माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए यूज होता है, जिनको हम अपनी आम आंख से देख नहीं सकते। बेटा यहाँ पे भी यही बात बताई गई है, माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंस कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स, अ मिरर फिक्स एट द बॉटम ऑफ द पोर्शन ऑफ द माइक्रोस्कोप। आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है बेटा और मिरर मौजूद, ऑब्जेक्टिव लेंस मौजूद है बेटा आपके पास, इसके अलावा मिरर मौजूद होता है। The first lens called objective lens view the object and form the magnified inverted real image। पहला जो होगा बेटा वो क्या बनाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या बनाएगा, रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड बनाएगा। एंड द सेकेंड लेंस कॉल्ड द रियल इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव एज ऑब्जेक्ट फॉर्म द मैग्नीफाइड वर्चुअल एनालाइज इमेज दैट कैन बी व्यूड बाय द नेकेड आई। आपके पास क्या होता है, माइक्रोस्कोप किस लिए यूज किया जा रहा है, बेसिक हमारे पास जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ब्राइटर मोर मैग्नीफाइंग फॉर्म में हमें देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, हमारे ब्लड सेल्स में जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अलावा कोई भी टाइनी ऑब्जेक्ट जो हमें अपनी आंख से नहीं देख सकते, हम वो किसके थ्रू देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। फिर बेटा आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल मीन्स एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन होना। एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है बेटा, जब हमारे पास एक से ज्यादा मिरर मौजूद होंगे। ठीक है बेटा, रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड ईच रेज सेटिस्फाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता चुकी हूं, तो बेटा आपके पास क्या होंगी, रेज कहां से रिफ्लेक्ट करेंगी, मिरर से। व्हेन टू और मोर मिरर आर प्लेस टूगेदर वी कैन गेट अ मल्टीपल मिरर रिफ्लेक्शन। आपको अभी बता चुकी थी बेटा, अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो हमारे पास एक से ज्यादा मिरर अवेलेबल होंगे। If two plane mirror are placed together in right angle, the virtual image are produced by decreasing the angle between the mirror. The number of images is increased। यानी कि अगर हमने दो प्लेन मिरर बेटा एक साथ रखे हैं तो अब लाइट जब इन पे पड़ेगी तो मल्टीपल इमेजेस क्या होंगी, एक से ज्यादा इमेजेस क्या होंगी, बनेंगी। अगर हम इन मिरर के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम कर देंगे तो इमेजेस और ज्यादा बनेंगी। कैलिडोस्कोप क्या है, एक बॉक्स है लिंक विद दी मिरर्स। बेटा उसमें क्या किया जाता है, मिरर्स से लिंक किया जाता है। इन्वेंटेड बाय द सर डेविड। There are two basic system of mirror in a kaleidoscope. The two mirror system producer one central image and the three mirror system produce images reflected through the entire field of व्यू। ये दो सिस्टम से मिलकर बनता है। हमारे पास एक प्रोड्यूसर्स होते हैं और 3 मिरर सिस्टम्स होते हैं जो कि लाइट्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। बेटा आपके पास देखें ये मल्टीपल इमेजेस बनी हुई, एक से ज्यादा इमेज बनी गई है। ये क्यों बन रही है, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रही है, एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है। अब बेटा आपके पास क्या है, मिरर। आपको प्लेन मिरर के बारे में मैं डिटेल में बता चुकी थी। प्लेन मिरर क्या होता है, फ्लैट पीस ऑफ ग्लास होता है जिसकी एक सरफेस क्या होती है बेटा, पेंटेड होती है, जो मैंने आपको दिखाई भी थी, और उसमें गुड रिफ्लेक्टिंग होती है सच एज एल्यूमिनियम एंड दी सिल्वर पेंट। द स्पेरिकल मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास टेकिंग फ्रॉम द स्पेरिकल ग्लास वॉल। स्पेरिकल मिरर बेटा आपने देखे होंगे गाड़ियों के जो साइड ग्लास होते हैं उनमें एक उभरे हुए जो मिरर्स होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर्स कहते हैं। उनकी भी एक साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और एक साइड पे पेंट मौजूद होता है। फिर आपके पास बेटा आपके पास स्पेरिकल मिरर्स की 2 टाइप्स होती हैं।
कौन कौन सी टाइप्स होती है? एक होता है कॉनकेव मिरर होता है, जिससे हम क्या भी कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसे क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, जो कि लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ स्पेरिकल इज रिफ्लेक्टेड, डिपेंड करता है कि मिरर की कौन सी साइड जो है रिफ्लेक्टिव है। इफ द इनसाइड द सर्फेस इज रिफ्लेक्टेड द मिरर इज कॉल्ड द कॉनकेव। अगर मिरर की कुछ इस तरीके से शेप होगी तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है बेटा। अगर कुछ मिरर की यूं उभरी हुई बाहर रिफ्लेक्टिंग साइड मौजूद होती है, आउटसाइड रिफ्लेक्टिव होती है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। आपके पास जो बेटा व्हीकल्स वगैरह में, हमारी गाड़ियों वगैरह में जो साइड मिरर होते हैं वो भी किसके होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पहले कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर होता है। द इमेज फॉर्म फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय एन कॉन्वेक्स मिरर हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। वर्चुअल होगी, रियल इमेज नहीं होगी, यानी स्क्रीन पर शो नहीं होगी। इरेक्ट होगी, सीधी होगी, लोकेटेड बिहाइंड द मिरर। बेटा अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर अच्छे से समझना है तो आप जो है किसी भी गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि आपको समझ आ जाए उसमें जो मिरर होता है वो उभरा हुआ होता है। बेटा आपके पास ये रे डायग्राम बनी हुई है कॉन्वेक्स मिरर की, जिसमें ये बताया गया है व्हेन अ पैरेलल रे ऑफ लाइट कम फ्रॉम द टिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। इट रिफ्लेक्ट ऑफ द मिरर इन अ मैनर दैट ईदर पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट्स, फोकल पॉइंट से गुजर जाएगी। आपके पास फोकल पॉइंट ये अवेलेबल है, और कैन बी एक्सटेंड बैक थ्रू द फोकल पॉइंट, और बैक में जाके बेटा ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, कन्वर्ज होगी, और क्या फॉर्म करेगी, इमेज फॉर्म करेगी। ठीक है। अब वर्चुअल इमेज इस फॉर्म, वर्चुअल मीन्स के स्क्रीन पर नहीं दिख सकती, और लाइट रेज कैन बी एक्सटेंडेड बैक टू मीट एट इमेज पोजिशन फॉर्म्ड। बेटा आपके पास क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से पैरेलल रेडिएशन जाएंगी, कॉन्वेक्स मिरर पर पड़ेंगी, और ये बिहाइंड द मिरर जो पीछे है वहां पे जाके क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, मीट कर जाएंगी और इमेज को फॉर्म्ड करेंगी। ठीक है बेटा, ये रे डायग्राम ऑफ किसकी है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर की रे डायग्राम है। इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको ये समझ आया हो। फिर भी कोई क्वेरीज है और डिटेल में हम ये रे डायग्राम जो है फर्दर जो है आपसे मैं क्लास में भी डिस्कस करूंगी बेटा। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।